जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अब अपना बना लो हमें सतगुरु प्यारे। अब अपना बना लो हमें सतगुरु प्यारे। रहूं जिससे निरभय सहारे तुम्हारे। रहूं जिससे निर्भय सहारे तुम्हारे। जगत में है समर्थ ना कोई दिखाता। जगत में है समर्थ ना कोई दिखाता। अब तुम ही बताओ जाऊं किसके दुआरे। अब तुम ही बताओ जाऊं किसके दुआरे। यह माना कि सिरा मेरे पापों की गठरी। ये माना कि सिर मेरे पापों की गठरी। तेरे बिना स्वामी इसको कौन उतारे। तेरे बिना स्वामी इसको कौन उतारे। युगों से ये नैया भंवर में पड़ी है। युगों से ये नैया भंवर में पड़ी है। दयालु दया कर लगा दो किनारे। दयालु दया कर लगा दो किनारे। अगर अब की डूबी तो गफलत न मेरी। अगर अब की डूबी तो गफलत न मेरी। दयालु शरण में हूँ आया तुम्हारी। दयालु शरण में हूँ आया तुम्हारी। है विश्वास अब की ना डूबेगी नैया। है विश्वास अब की ना डूबेगी नैया। जय गुरुदेव पतवार मेरी संहारे। जय गुरुदेव पतवार मेरी संहारे। अब अपना बना लो हमें सतगुरु प्यारे। अब अपना बना लो हमें सतगुरु प्यारे। रहूं जिससे निरभय सहारे तुम्हारे।
रहूं जिससे निर्भय सहारे तुम्हारे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जब संस्कार जग जाते हैं तब यानी समझो कि संत मिल जाते हैं, सद्गुरु मिल जाते हैं और वो फिर ज्ञान करा देते हैं। किस बात का ज्ञान कराते हैं कि भाई ये बाहरी पूजा से कुछ मिलने वाला नहीं है। ये तो करते करते बहुत दिन हो गया, कितने जन्म बीत गए और अभी तक तुम अपने घर अपने मालिक के पास नहीं पहुंच पाए। ये जीवात्मा बराबर फंसती रही, लौट लौट 84 आया, लौट लौट कर 84 में आना पड़ा है तुमको। और अब की बार जो तुम्हारा यह अवसर, यह दांव, यह जो दांव लग गया, चूक जाओगे तो फिर समझो कि नरकों में जाना ही पड़ेगा, फिर तो 84 में आना ही पड़ेगा। तो जब मिल जाते हैं और समझाते हैं और समझाने के बाद जब उपाय बताते हैं, ध्यान लगाने का उपाय बताते हैं कि अंतर में ध्यान लगाओ, अंतर में साधना करो। तो अंतर में समझो कि साधना जो ये होती है, इसमें साधना पड़ता है। किसको साधना पड़ता है? इसको समझो मन को साधना पड़ता है और एक तरह से समझो कि प्राणों को भी एक तरह से साधने पड़ता है। वशिष्ठ जी से पूछा ना उन्होंने, कहा कि हमारे पूर्वज ऐसे थे कि जो बहुत अच्छे थे। राजा ने पूछा तो वो भी मन को नहीं रोक पाए। मन की इतनी गति तेज है और मन इतना बलवान हो गया इस मनुष्य शरीर में। तब वशिष्ठ जी ने क्या कहा? कहा भाई इस समय पर मन तो इस तरह का है कि अगर कोई कहे कि मैंने हिमालय पर्वत को उठा लिया, कोई कहे मैंने समुद्र को चुल्लू में भर करके पी लिया, तो मैं समझूंगा कि ये आसान है, हो गया होगा। लेकिन कोई कहे मैंने मन को रोक लिया, तो मैं इसको मानने वाला नहीं हूँ। कहा बड़े बड़े पंडित जोर लगाया, नहीं भूत मन वश में आया, लाख करो तदबीर प्यारे गुरु बिना, है सूना मनुष्य शरीर प्यारे गुरु बिना। बगैर समर्थ गुरु के अनियम मन रुकने वाला नहीं होता है। वो तो मन को रोकने की, मन को सही करने की चिमटी सड़सी किसके पास होती है? समर्थ गुरु के पास होती है। और हम आप सौभाग्यशाली हैं, गुरु महाराज जैसे समर्थ गुरु ऐसे हमको आपको मिले हैं प्रेमियों। और अगर गुरु समर्थ दया न करें तो ये गेंदे की तरह मन उछलता है। देखो जैसे जमीन पर ऐसे रखते हैं गेंदा को, तो जमीन से टकरा के ये और बढ़ता है, उछलता है, ऐसे ये उछलता है ये मन। इसी तरह से तो समझो कि मन, उन्होंने कहा कि ये हम मानने के लिए तैयार हैं। बोले अच्छा तो दिखा देते तुझको, कंट्रोल करेगा तो मन को, तो जा, तो इसको मैं कई विकल्प देता हूँ, या तो अभी कुछ ही दिन के बाद तेरे बगीचे में घोड़ा बेचने वाले लोग आएंगे, तो तू घोड़ा मत खरीदना, भूल करके मत खरीदना, और खरीद भी लेना तो उस पर सवारी मत करना। और तेरा मन न माने तो सवारी भी कर ले, तो पूरब दिशा में जो जंगल है उस जंगल में मत जाना। और देख राजा, अगर तू जंगल में भी चला जा तो तुझको वहाँ एक जवान सुंदर लड़की मिलेगी, उसको अपने साथ मत लाना। और देख, अगर तू साथ में ले आ, ऐसी कोई परिस्थिति बन जाए, साथ में ले आ तो अपने महल में मत रखना। और देख, अगर तू महल में भी अगर रख ले तो उससे शादी मत करना।
और देख राजा, अगर तू शादी भी कर ले तो उसके कहने में मत आना, जा। उठ करके चले गए अंदर अपने कुटिया। कुछ दिन के बाद घोड़ा बेचने वाले लोग आए, बगीचे में ठहरे, देखने वाले जाने लगे। तो अब ये आवाज़ वहाँ तक भी पहुँच गई, राज दरबार तक भी। वहाँ के भी लोग जाने लग गए, घोड़सारी के समझो जो सेवा घोड़ों की करते थे वो लोग जाने लगे, तारीफ होने लग गई। मंत्री लोग भी चले गए देखने, तो दरबार में बैठे हुए थे मंत्रियों ने कहा बहुत अच्छे अच्छे घोड़े आए हैं, हजूर को खरीदने लायक हैं, बहुत अच्छे घोड़े हैं, क्या ऐसे घोड़े तो देखे ही नहीं गए। राजा ने सोचा हमसे क्या मतलब। महात्मा जी ने कहा हमारे गुरु ने कि घोड़ा मत खरीदना, तो हम देखने ही नहीं जाएंगे। अब देखो लोग मन बनाते हैं, क्या मन बनाते हैं, जैसे ठग लोग होते हैं, कहते हैं इतना तो तनख्वाह मिलेगा, इतना भत्ता होगा, कितना सम्मान है और कितना वो है इसमें, वो गाड़ी घोड़ा भी मिल जाएगा, बस 50 लाख रुपया लगेगा, 60 लाख रुपया लगेगा, एक बार में नहीं देना है, 10 लाख 5 लाख पहले दे दो, फिर उसके बाद फाइल आगे बढ़ जाएगी और फिर कंपटीशन होगा, पास हो जाना, जब कागज मिल जाना तब दे दे। मन बनाते हैं, इसमें लगा दो ये जमीन और ये 4 गुना दे जाएगी और ये व्यापार कर लो, मन बनाते हैं ऐसे लोग। अच्छे का भी मन बना देते हैं लोग, बुरे का भी मन बना देते हैं। जो जैसे अन्य समझो कि साथ होता है जिसका, वैसे ही समझो कि अन्य आदमी का मन चला जाता है, मन बन जाता है ना। कहा ना कि बूंद एक गुण 3, समझा। स्वाति की जो बूंद होती है उसके गुण 3 होते हैं। सांप के मुंह में पड़ जाए, उसमें सीप में पड़ जाए और उसमें आपके पड़ जाए, इस तरह से समझो कि एक ही बूंद के 3 गुण होते हैं, 3 चीज उपज करके आ जाता है, तो मन बनाते हैं। तो समझो मन बना दिया राजा का। राजा गया, देखा लालच आ गई राजा को, घुड़सवारी करता ही था, देखा एक घोड़ी का, ये घोड़ी तो है लेने लायक, लेकिन हमको क्या करना है, नहीं लेंगे घोड़ी को। लोगों ने कहा हजूर पसंद आ गया तो ले लो, क्या बात है क्यों नहीं ले रहे हो। अरे कोई भाई, अरे गुरु जी ने कहा था कि तुम घोड़ा घोड़ी मत लेना कोई, और लेना तो सवारी भी मत करना, ये सब बात बता दिया राजा ने। मंत्रियों को लोग बताते थे, छिपाते नहीं थे कोई बात। जो उनके बहुत ही नज़दीक वफादार होते थे, वफादार ही होते थे उस समय पर, नमक का हलाली नहीं करते थे, नमक का हरामी करते थे, नमक का हलाली करते थे। हलाली का मतलब यह है कि हलाल हो जाए उस नमक खाने के, उसमें अगर ज़रूरत पड़ जाए तो कुर्बानी दे दें। आप ये समझो हरामी नहीं करते थे, नमक हरामी नहीं करते थे। तो बता दिया, बोले सरकार आपके लिए बहुत विकल्प खुले हैं, ना सवारी करना और क्या। तो अब खरीद लिया राजा ने, गए यानी महल में चले गए और वो घोड़ी वहाँ समझो कि घोड़सारी में चली गई, और भी घोड़े खरीदे गए, सेवा होने लग गया। कुछ दिन के बाद घूमते हुए राजा गए उधर, देख रेख क्या करते थे, देखा कि घोड़े बंधे हुए हैं, घोड़ी भी बंधी है उसी में। तो कहा भाई सेवा तो खूब हो रही है इनकी। कहे हाँ सरकार, बहुत लोग आते हैं, राजा महाराजा तमाम आए देखे और कहे बहुत अच्छे अच्छे घोड़े, सरकार बहुत अच्छा किया आपने इनको घोड़ों को ले लिया, लेकिन आपने इन पर सवारी नहीं किया। तो खरारा तो हम लोग करते हैं, यानी समझो खरारा मतलब जानते हो, मालिश होती है उनकी, रगड़ाई होती है उनकी, जो सुराख होते हैं रोए के बगल ऐसा रगड़ रगड़ करके उसको साफ करते हैं, तो अच्छी हवा उनको मिलती है इससे, और अंदर से पसीना या गंदगी थोड़ी बहुत होती है। हालांकि जानवरों को पसीना नहीं होता है, हल्का फुल्का ही ऐसा होता है, तो गंदगी उधर से निकल जाती है। तो उसमें जो है स्मार्टनेस जिसको कहते हैं, यानी समझो कि चैतन्यता आ जाती है, फुर्तीपन आ जाता है। जैसे कहते हैं ना मालिश करो, मालिश करने से क्या होगा कि ये गंदगी साफ होगी, रोएं को यानी समझो मजबूती आएगी, और समझो सफाई करते हो, साबुन लगाते हो कि ये सुराख साफ हो जाए, गंदगी इनमें न रहे, कि जिससे यानी समझो
कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे। इस समय देखो समझो सूरज की रोशनी बहुत फायदा करती है ठंडी में, लेकिन सामने बैठ करके नहीं, पीठ की तरफ से कहा गया ना, भानु पीठ सेय उरागी और स्वामी सर्वभाव छल त्यागी। यानी भानु माने सूरज, पीठ के ऊपर सूरज की रोशनी पड़नी चाहिए, गर्मी पड़नी चाहिए, और स्वामी की सेवा निश्चल भाव से करना चाहिए। छल कपट मन में नहीं रहना चाहिए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद न पावा। उस मालिक को वही पाता है जिसके अंदर निर्मलता होती है, जिसके अंदर समझो कि मन जिसका खराब नहीं होता है। कहा ना, तन मन से साचा रहे, सदगुरु पकड़े बाँ, काल कभी रोके नहीं, देवे राह बताए। तो भानु पीठ से ये उरागी, उससे सेकना चाहिए। और तेल की मालिश इसमें बहुत फायदा करती, लेकिन आप तेल इस्तेमाल करना चाहिए। तेल में घटस्थ गुणम तैलम, घी से 100 गुना ज्यादा ताकत है। किसमें? तेल में। लेकिन मर्दनेन न तो भक्षणेन, भक्षणेन किसको कहते हैं? खाने को। और मर्दनेन किसको कहते हैं? रगड़ने को। तो बदन के ऊपर रगड़ना चाहिए, तेल फायदा करता है। तो आपको समझने की जरूरत है कि मालिश खूब होती थी घोड़ों की। तो उन्होंने कहा कि मालिश करता हूँ कि जैसे इनमें चैतन्यता रहे। कहते हैं ना कि रोटी क्यों जली, रोटी क्यों जली, पान क्यों सड़ा और घोड़ा क्यों अड़ा? तीनों का एक जवाब है, फेरा नहीं गया। तो घोड़े के ऊपर हाथ न फेरो, रगड़ न करो तो घोड़ा अड़ जाता है, जल्दी थक जाता है। और रोटी जल जाती है अगर फेरी न गई, पलटी न गई। और पान बेचने वाले ऐसे फेरते रहते हैं, एक दूसरे से चिपकने नहीं देते हैं। सुबह शाम ऊपर नीचे जैसे ताश का पत्ता लोग फेंटते हैं, ऐसे पलटते हैं, ऐसे पलटते रहते। तो कहा सरकार सब कुछ हो रहा है लेकिन सवारी इन पर कोई नहीं करता है। बोले सवारी नहीं करोगे, दौड़ाओगे नहीं तो ये इनके पैर खराब हो जाएंगे। आदमी हो चाहे घोड़ा हो चाहे जानवर, एक जगह बैठा रहे तो ये घुटने जाम हो जाते हैं। इसीलिए बुढ़ापे में कहा जाता है चलते रहो, पैदल खुद चलो, नहीं जाम हो जाएंगे ये घुटने। आप खुद देखो, जवान लोग हो या नौजवान हो, आप देखो, आप कोई भी पहलवान हो, अगर बैठ जाओ 4-6 घंटे 8 घंटे तो उठोगे तो उतनी तेजी से नहीं चल पाओगे जितना चलते रहने पर चल पाओगे। तो कहा सवारी करो। तो कहा भाई कैसे? कहा सरकार कैसे करें? पहले आप इन पर बैठो तब हम लोग इन पर सवारी करके दौड़ाएं। बोला नहीं हमको तो घोड़ों पर बैठने नहीं है। अब मंत्रियों ने कहा सरकार इनकी इच्छा है और आप तो मालिक हो, आप नहीं बैठोगे तो इनका दिल टूट जाएगा, आप बैठो। बोले भाई हमको मना है, तुमको बता दिया गया। अरे बोले सरकार पश्चिम होकर के बैठ जाओ, पूरब की तरफ मत जाना। आपके हाथ में कंट्रोल रहेगा, आपके हाथ में लगाम रहेगा इनका, जिधर आप चाहोगे इनको घुमाओगे। बैठ गए राजा। अब राजा बैठ गए और बैठ गए तो समझो कि उधर पश्चिम दिशा में मुख किए हुए थी घोड़ी। अब वो घूमी उत्तर को घूमी, लगाम को एक कस रहे हैं, खींच रहे हैं, लेकिन मन कहता है चलो कोई बात नहीं, उधर नहीं जाएंगे पूरब। और उत्तर घूमी, उत्तर से पूरब उधर घूम गई और पूरब घूमी तो इधर बाईं तरफ खींचे, दाहिने जंगल में जाना था, बाईं तरफ गई, फिर उसके बाद सट से घुस गई उसे। किसमें? जंगल में। जंगल पहुंच गए और घोड़ी जैसे अंदर उधर गई थोड़ी दूर, जैसे एक लड़की सुंदर नौजवान वहीं रो रही है बैठी। देखा राजा ने तो कहा क्यों रो रही हो? अरे बोले सरकार आप भगवान आ गए हमारे लिए, मैं तो बिछड़ गई अपने परिवार वालों से, यहाँ आ गई। अरे हमको आप लेते चलो, निकाल ले चलो इस वीरान जंगल से, नहीं तो हमको जानवर खा जाएं।
बोले गुरुजी ने कहा था लड़की मिलेगी मत लाना, क्या करें, सोच विचार करने लगे। फिर वो आई, रोई गिड़गिड़ाई, कहा लेते चलो, कैसे लेकर के आऊँ। बैठा लिया उसी घोड़ी पर पीछे, कहे अच्छा चल, ले गए। अब वो जब वहाँ पहुँची, खुश हो गए, जितने भी लोग थे, जो भी मंत्री जो भी थे, सब खुश हो गए कि अरे ले आए राजा लड़की ले आए। लेकिन राजा ने ये कहा कि इसको महल में मत रखना। कहाँ रखा उसको, कहा कि चलो इधर महल के अंदर ही नौकरों के क्वार्टर होते थे, अब भी होते हैं, रसोईया के, इनके उनके नौकरों के जो महल में काम करते हैं नज़दीक में रखते, उसी में रख दिया। अब उसमें रख दिया तो वो झाड़ू बाड़ू करने के लिए आने लग गई महल में, और फिर उसके बाद रसोई में चली गई। अब भोजन बनाने लग गई, दोस्ती कर लिया रसोईया से, अब भोजन लेकर जाने लग गई। तो कहा खोस जगत बिमल बैरागा, नारी नैन सर जाहि न लागा। आप ये समझो कि बस वहीं पर दोनों में प्रेम हो गया। अब एक दिन उसने प्रस्ताव रख दिया कि शादी कर लो। अब ये गुरु के वचन को बोलते चले जा रहे हैं, हम मन के कहने में राजा आते जा रहे हैं। शादी कर लिया। अब जब शादी कर लिया तब आप ये समझो कि रानी जैसी रहने लग गई। फिर एक दिन बोली कि देखो शादी तो आपने किया लेकिन भोज नहीं किया। अरे बोले खिलाया पिलाया तो था, ऐसे नहीं राजा, आपके पास कोई कमी नहीं है, आप तो पूरी प्रजा को खिला सकते हो, तो आप प्रजा को पूरा खिलाओ, आप सबको बुलाओ, राजा महाराजाओं को भी बुलाओ, ऋषि मुनियों को भी बुलाओ और प्रजा को भी बुलाओ, सबके लिए अलग अलग भोजन तैयार कराओ और इनको खिलाओ। पैसे की कमी थी नहीं राजा के। और फिर वो सब बोली, कहते ना कि जिससे जिसको प्रेम हो जाता है उसके कहने में वो करने लग जाता है। अब ये है कि ये दुनिया का प्रेम, ये पुत्र परिवार का प्रेम, ये हित मित्र रिश्तेदारों का प्रेम, ये तो झूठा प्रेम है। झूठी चीज़ कभी काम नहीं आती है, झूठी चीज़ काम आती है, कभी काम नहीं आती है, और मौत के समय तो और नहीं काम आती है। वो कहती थी ना बुढ़िया, क्या कहती थी, या भगवान मेरी लड़की को ठीक कर दो और इसकी जगह हमको उठा लो, हम बुढ़े हैं, अभी जवान है, इसको जिंदा कर दो, ठीक कर दो। बुढ़िया की लड़की बीमार रहती थी तो यही बोले, रोज कहे। अब एक दिन क्या हुआ, एक दिन पड़ोस में थी शादी, उसी के बगल घर में, तो बर्तन रख दिया था लोगों ने, रात को बनाया खिलाया और फिर सो गए, सोचे सुबह धोएंगे। तो उसके देग के अंदर, देग जानते हो, पतीला बड़े बड़े होते हैं, उस समय होते थे, अब तो भगोने चल गए, उस समय पतीला होते थे बड़े बड़े। तो उसमें कुछ चावल पड़ा रह गया और उधर से एक काली काली गाय आई और उसी में मुंह डाल करके खाने लगी और वो खाती ऐसे चली गई। उसके बाद वही हंडा जो था वो फंस गया उसके सींग में, तो सींग में फंस गया तो निकले नहीं। अब जब निकले नहीं तो वो गाय भागी, घबराई। अब वो नीचे देग जो था, हंडा जो था वो भी काला था, चूल्हा पर लोग बनाते थे तो वो भी काला, गाय भी काली। अब वो बुढ़िया देखी, क्या देखी कि आ गए यमराज के दूत। लोग कहते हैं कि वो फरिश्ते आते हैं, काले कलूटे होते हैं, और वो आ गए और उसी में लगाया चक्कर, एक आध चक्कर घबरा के उसी में लगाई, उसके आंगन की तरफ, दरवाजे की तरफ आ गई, पड़ोस से ही इधर आ गई। अब बुढ़िया ने देखा, अरे कहा मैं तो बुढ़िया हूँ, मुझको मत ले जाओ, वो ले जाओ, वो जवान वो पड़ी है, वो उसको ले जाओ, उसको ले जाओ। तो ये क्या है, ये है थोथा प्रेम, ये स्वार्थ का प्रेम है। लेकिन प्रभु से अगर प्रेम हो जाए, वो अगर आपको मिल जाए, दया की दृष्टि उसकी आपके ऊपर पड़ जाए,
तो भी आपके लिए सब कुछ कर दे। फिर पापी पेट के लिए आपको गुनाह करने की, गलती करने की कोई ज़रूरत ही नहीं रह जाए। फिर तो जो इच्छा कीन्ही मन माही, और हरि प्रताप कह दुर्लभ नहीं, गुरु प्रताप कह दुर्लभ नहीं। वो चीज़ आपको मिल गई, अनमोल चीज़ मिल गई, जो रुपया पैसा धन दौलत खरीदी जाने वाली चीज़ नहीं है, वो चीज़ आपको मिल गई। तो उसकी कमाई करनी चाहिए। तो क्या हुआ फिर आपको सुना दें दृष्टांत। तो राजा उसकी बातों पर आ गए और भोज आयोजित कर दिया। राजा महाराजाओं को बुलाया, प्रजा को बुलाया, साधुओं को बुलाया। तो ये हुआ भाई पहले साधु महात्माओं को खिला दिया जाए, फिर राजा महाराजाओं को खिलाया जाए, उसके बाद फिर प्रजा को खिला दिया जाएगा। अब भोजन जब बनकर तैयार हो गया और ऋषि मुनियों को बुलाया गया, बैठाया गया, तो रानी बोली मैं परोसने जाऊंगी। राजा बोला तू कैसे जाएगी। उस समय प्रजा उस समय पर्दा प्रथा ज़्यादा थी, घर से अन्य औरतें बाहर नहीं निकलती थीं और रानी वगैरह ये भी नहीं निकलती थीं। कहीं जाना होता था तो पालकी में जाती थीं, जिसमें पर्दा लगा रहता था, डोलियां बनती थीं जिसमें चारों तरफ से जो बंद रहता था, इसमें जाती थी वो। तो राजा ने कहा तू वहाँ कैसे सबके सामने जाएगी। बोली हम अगर नहीं परोसेंगे तो आपका यज्ञ पूरा ही नहीं होगा, ये भोज का लाभ ही आपको नहीं मिलेगा, मैं तो जाऊंगी। राजा ने कहा कि मत जा तू। तो अब प्रेम से बोली कि नहीं हमको हमारी बात मान लो, भेज दो हमको। तो राजा ने इशारा कर दिया। अब उठाया बर्तन और गई और वहाँ से भी आई, घूम करके लौट करके थोड़े समय में ही, चंद मिनटों में, और बोली जंगलियों को आपने बुला लिया, ये क्या जाने किसी के माँ बहन बहू की कद्र कैसे की जाती है। राजा ने पूछा क्या हो गया। अरे ये जंगल के, ये साधु जंगल में रहने वाले, ये हमको गलत नजर देखते हैं। और राजा तो आग बबूला हो गया और उठाया तलवार, कहा छोड़ेंगे नहीं, एक एक को काट कर रख देंगे। चल पड़ा। तो वहीं पर वो गुरु जी महाराज पहले जान मालूम था उनको कि ऐसा तो होना है। वहीं आए, पकड़ लिया तलवार, बोले क्या करने जा रहा है, देखा तूने मन की चाल को, मन की चाल को तूने देखा। अरे ऋषि मुनि योगी सन्यासी यह सब के सब मन के चाल में आ गए, इनको तो पकड़ने का अंकुश है राजा यानी किसके पास है, जो जानकार है, और जानकार जो बता दे उसके करने से ये मन वश में आता है। उज्जैन जो आपका आश्रम है जिसको मजबूरी में बनाना पड़ा था, तो वहीं पर भंडारा का कार्यक्रम प्रतिवर्ष होता है। हिंदी तिथि के अनुसार वहाँ पर अपने लोग गुरु महाराज का भंडारा करते हैं। तो वो 2, 3 और 4 जून को पड़ रहा है, तो उसकी आप लोग करो तैयारी। आप लोग जो आते हो वो तो आते ही हो, लेकिन जो लोग नहीं आते हैं या जो नए लोग हैं, इनको भी आप प्रेमियों सम्मान के साथ, इज्जत के साथ लाओ और अपने साथ रखो। उनको भी सत्संग सुनवाओ, उनको भी आप अपने ही हाथों से प्रसाद लेकर खाने के लिए प्रेरणा दो। वो लोग भी अपने बच्चों के लिए अपने हाथ से प्रसाद लेकर के हमें बच्चों को खिलाएं। आपको मालूम है पुराने लोगों को कि भंडारे का प्रसाद फलदायी होता है, हर तरह से फायदा करता है, इसलिए कार्यक्रम भंडारे का तो छोड़ना ही नहीं चाहिए। संकल्प बनाओगे, गुरु महाराज को याद करोगे, गुरु महाराज आपको खींच लेंगे, बुला लेंगे। तैयारी करो, मन बनाओ, संकल्प बनाओ आपको, तो भंडारे की करो तैयारी। जय गुरुदेव। सरकारी व गैर सरकारी अनुदान के लिए बिना सत्संगियों के सहयोग द्वारा जनहित के कार्यों में लगी हुई बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था का मुख्यालय पिंगलेश्वर रेलवे स्टेशन के सामने मक्सी रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर सत्संग व नामदान का कार्यक्रम होता रहता है। अतः आप श्रोताओं से अनुरोध है कि बाबा उमाकांत जी महाराज के आश्रम उज्जैन एक बार परिवार सहित
जरूर पधारिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव।